हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आज हम लोग स्थल मंडल स्टार्ट करने वाले हैं और लूसेंट का टॉपिक जो है वो क्या कहते हैं 5 है। तो स्थल मंडल में हम बात करते हैं कि क्या होता है। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसे स्थल मंडल कहते हैं। बाह्य परत मतलब जो एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है। मतलब स्थल मतलब समझ रहे हो, पानी। स्थल मतलब ज़मीन है। 71% भाग पर जल है। मतलब 71% भाग पर क्या है, वाटर है। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्र का अनुपात मतलब इनके दोनों का रेशियो जो है 3:7 है। कैसे देखो, जो क्या कहते हैं लैंड है वो 29% और जो वाटर है 71% है। ये रेशियो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को 61 तथा दक्षिणी गोलार्ध 81 क्षेत्र में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पूर्व पश्चिम, देखो इधर पूर्व पश्चिम उत्तर। उत्तरी गोलार्ध में कितना परसेंट, 61%, और दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्र का। जब आप मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इधर जो मैप के इधर साइड का भाग है ये पूरा वाटर से डिकम्पोज हो गया है। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है उसका से 81% चीज़ वाटर से है, वाटर में जो है। पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है जिसकी 8,850 मीटर की है, और अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त, इसकी ऊंचाई 1122 मीटर है, ठीक है, 11,022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई व अधिकतम गहराई के लगभग 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। स्थलमंडल महाद्वीपों क्षेत्रों के अधिक मोटी 40 किमी और महासागरीय क्षेत्रों के अपेक्षाकृत पतली, ये सब फालतू है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चट्टान क्या होते हैं, जिसे कहते हैं रॉक। चट्टान किससे मिलके बना होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड से, SiO2। ये होता क्या है, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। मतलब जो ज्वालामुखी होता है, जो ज्वालामुखी जो फटता है तो उसमें क्या होता है कि आग्नेय जो होता है उसके ऊपर से लावा बनता है, और लावा से क्या बनता है, चट्टान बनता है। उसी को हम लोग चट्टान कहते हैं, ठीक है। जो मैग्मा होता है उस ज्वालामुखी के अंदर होता है, जब वो ऊपर आता है तो वो लावा बन जाता है, और जो लावा बन जाता है तो वो चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या होता है, आग्नेय चट्टान मतलब क्या होता है आपको मैं समझाती हूँ। देखो आग्नेय चट्टान क्या होता है, यह मैग्मा तथा लावा की जमने से बनता है। मतलब जो मैग्मा होती हैं और जो लावा होती है ये सबसे प्रथम चट्टान है, और जो मैग्मा होते हैं और लावा की जो जमने से जो ठंडा होने से जो बनता है उसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइल, डायोटाइट, गेब्रो आदि। आग्नेय चट्टान स्थल परतहीन, कठोर, संघनन और जीवाश्म रहीन होते हैं, अर्थात आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, मतलब समझो ना जितने भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं ना वो उसमें किस में पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान पाई जाती है। लोहा, सोना, तांबा, ये सब जो भी होता है ना ये सब किस में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान पाया जाता है। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के। कौन कौन से हैं, सिलिकॉन होते हैं और एल्यूमिनियम होते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस चट्टान से किसका निर्माण होता है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किस चट्टान की वजह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो आग्नेय चट्टान की वजह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पैग्माटाइल कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैली में मिलता है, एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज है। देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, साइनाइड पाया जाता है, गेब्रो पाया जाता है, बेसाल्ट पाया जाता है, और टिफूनी कोयला, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ, देखो मैं आपको समझाती हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखो जब जैसे कि यहाँ मैं आपको इस ऐसे यहाँ करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ये हो गया ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या है, ये है मैग्मा, ठीक है, ये है मैग्मा, ठीक है।
मैग्मा से यहाँ पे क्या बनता है, लावा। जब मैग्मा के ठंडा होने से लावा बनता है, लावा से चट्टान बनता है, इतना तो आपको पता है। जो यहाँ पे पाई जाती हैं, जो सबसे गहराई में पाई जाती हैं, उसमें क्या आते हैं, ग्रेनाइट आती हैं। गहराई मतलब समझो जो सबसे नीचे पाई जाती हैं, जो सबसे नीचे मैग्मा पाई जाती हैं, उसे ग्रेनाइट और गेब्रो कहते हैं। ग से गहराई, ग से गेब्रो, ग से ग्रेनाइट। ठीक है, ठीक हो गया। और देखो जो इसके जिसके बाहर ऊपर पाए जाते हैं, बसाल्ट बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर मतलब बाहर, उसे बसाल्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो मध्य में पाए जाते हैं उसे मध्य चट्टान, मध्य चट्टान कहते हैं। ठीक है, जो सबसे मध्य में पाई जाती है, जो मध्य मैग्मा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य चट्टान। ठीक है, मध्य पर्वत जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, मध्यवर्त। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बताया है। देखो बैकोलिथ, इसमें क्या होते हैं, बैकोलिथ। देखो जितने भी लिथ होते हैं, जैसे बैकोलिथ, फैकोलिथ और डेकोलिथ, ये जो भी होते हैं, जो भी जहाँ भी लिथ होते हैं, वो मिडिल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सील आते हैं और डाइक आते हैं। ठीक है, मैंने बस इतना समझाया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्मा के ठंडा होने से मैंने इतना बताया। अब बैकोलिथ क्या होता है, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड के अंतर्गत चट्टान है। देखो यह मैग्मी, देखो बैकोलिथ आपको पता है मध्य में पाया जाता है, सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड को अंतर्वर्त चट्टान से बनती है मैग्मी पदार्थ का। ये आपके इसके अंदर बैकोलिथ, स्टाफ, ये सब नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है। बस ये समझ लो कि बैकोलिथ, स्टाक और ये जो लेकोलिथ होते हैं और लेपोलिथ होती है, सब जो होते हैं ना, ये जो लेपोलिथ, ये मैग्मा जमकर तस्तिरुनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, उसे लेपोलिथ कहते हैं। और फेकोलिथ, यह लहरदार आकृति में होता है। सील ये क्या होता है, यह भूपृष्ठ के समांतर परतों के फैलकर जमता है, वो सील कहते हैं। ये मोटाई, गहराई, से डाई क्या होते हैं, मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाई कहते हैं। देखो मैं आपको इतना चीज़ समझा दिया, बैकोलिथ, स्टाक और लेकोलिथ और लेपोलिथ और फैकोलिथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब औसादी चट्टान होता क्या है, औसादी चट्टान किसे कहते हैं। ठीक है, औसादी चट्टान क्या होता है, देखो जो जैसे कि जो लावा होता है, मैग्मा होता है, जब औसादी चट्टान बन जाता है, देखो जैसे यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये पर्वत हो गया, सॉरी ये यहाँ पे ये ज्वालामुखी आया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आग्नेय चट्टान बन गया, आग्नेय चट्टान बन गया। तो जो ये बना है, इसके छोटे छोटे पार्ट जो हैं, जो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं औसादी चट्टान। औसादी चट्टान क्या होते हैं कि छोटे छोटे, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो देखो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में काल के दबाव और रासायनिक प्रक्रिया, मतलब ऐसा समझो ना कि छोटे छोटे जो चट्टान होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ठोस नहीं होते, ऐसा समझो औसाद है, औसादी है, मतलब औसाद, अपवाद, मतलब छोटे छोटे हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, सरपीडी, सब एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, सिपीड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट। और सादी चट्टान परतदार होती है, मतलब समझो परत होती है क्योंकि बहुत पतला होता है, पड़ते होती है, एवं वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म में पाया जाता है। इस चट्टान के लौह अयस्क, फास्फोरस, कोयले, सीमेंट की चट्टान पाई जाती है, मतलब लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट की चट्टान इसमें पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अप्रवेश चट्टान की दो परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाती है तो खनिज के ये सब फालतू है। अब मैं आपको एक कार्यांतरिक चट्टान, जिसे रूपांतरिक चट्टान कहती है, सबसे स्ट्रॉन्ग चट्टान होता है। देखो जब आग्नेय या अवसादी जो चट्टान होती है, इसमें मतलब बहुत अधिक ताप या बहुत अधिक दाब आ जाता है ना। देखो जब आग्नेय व अवसादी पर अत्यधिक दाब या ताप पड़ता है तो उससे बहुत मजबूत रहते हैं, मतलब समझो ना कि जो सबसे
मजबूत हो जाता है जब उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत लोग बोलने लगते हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। तो वही प्रकार ये भी है, इसमें क्या होता है कि ताप दाब मतलब ये जो होता है ना, इसका काम ये होता है कि बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब के कारण ये बनता है, मतलब 1 परत 2 परत 3 परत 4 परत 5 परत पड़ने के बाद बहुत अधिक ताप के कारण ये बनती है। जैसे समुद्र के अंदर जो होती है, ताप पड़ने के कारण वो अंदर चली जाती है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, स्लेट होते हैं, फाइनाइड होते हैं, स्लेट, संगमरमर, लाइट, सिस्ट, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। स्लेट, संगमरमर बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये कैसे बनता है, ये एक क्या बोलते हैं इसे, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये मेटामॉर्फिक रॉक है। पहला फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला इंजीनियरस रॉक है, सेकेंड वाला है सेडिमेट्रिक रॉक और थर्ड वाला है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई, और अगर समझ में आई तो आपको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।